अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बापर एंड वेलकम टू डे 19 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और फिर हम देखेंगे नेविगेशन बार कि सीएसएस के अंदर नेविगेशन बार किस तरह से बनाते हैं, और फिर हम देखेंगे ड्रॉप डाउन कि सीएसएस के अंदर ड्रॉप डाउन किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को। अब हम समझेंगे ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी का मतलब होता है धुंधलापन। आप किसी चीज़ को कितना धुंधला दिखाना चाहते हो। अब उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम एक इमेज लगाते हैं। इमेज के लिए हम इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे, फिर SRC मतलब इमेज का सोर्स, और सोर्स के अंदर CSS के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ी है और उसको लगा, ये मैंने एक इमेज लगा। अब इस इमेज को मुझे कितना धुंधला दिखाना है, इसके लिए मैं इसको उसके ऊपर अप्लाई कराऊंगा ओपेसिटी। उसके लिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं यूज़ करूँगा ओपेसिटी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इसको मैं 0.2 दे दूंगा। अब जैसे मैंने 0.2 दी तो ये मेरे पास धुंधली इमेज बन गई। अब इसको मुझे इससे बेहतर दिखाना है तो मैं इससे ज़्यादा इसको ओपेसिटी दे दूंगा। अगर मुझे फुल दिखाना है तो मैं इसको 1 दे दूंगा यहाँ पे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके होवर के ऊपर, कि जब इमेज के ऊपर होवर किया जाए, अगर मैं इमेज के होवर के ऊपर इनकी चेंज करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ और इसके ऊपर होवर, और होवर के ऊपर इसकी ओपेसिटी में काम कर देता हूँ। यहाँ पे ओपेसिटी, और ओपेसिटी के ऊपर कर दूंगा 0.4। सेव किया। अब जैसे इमेज के ऊपर मैं होवर करूँगा, साथ इसकी ओपेसिटी मतलब इसका धुंधलापन चेंज हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास ओपेसिटी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप कलर को कितना ट्रांसपेरेंट रखते हो कि आप उसके आर पार देख सको। अब उसके आर पार देखने के लिए हम एक डिव लेंगे, डिव के अंदर इमेज भी लगाएंगे और एक डिव को हम कोई कलर भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक इमेज का टैग यूज़ करेंगे और SRC के अंदर CSS और इमेज का एड्रेस। इसके साथ एक और डिव लेंगे, इस डिव के अंदर हम कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट दे देते हैं। मैं इसके अंदर जस्ट टेक्स्ट देता हूँ और इसको हम यहाँ पे क्लोज किया। अब इस इमेज को मैं अलग से क्लास लगा दूंगा। क्लास के लिए इसको मैं लगा दूंगा TR एंड ट्रांस, मतलब मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करवाऊँ, और साथ इसको मैं क्लास अप्लाई करा दूंगा बॉक्स। अभी जो बॉक्स है इसको मैं स्टाइल के अंदर लूँगा डॉट बॉक्स, और बॉक्स को लूँगा यहाँ पे हाइट स्पेसिफिक 200 पिक्सल, और साथ इसको विड्थ दूँगा 200 पिक्सल, और इसका ओवरफ्लो कर दूँगा मैं हीटर। साथ में इसको देते हैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव। ये मेरे पास बन गया। अब इसके अंदर मेरे पास एक और ये डिव आ रही है, ये मतलब जिसकी क्लास है ट्रांसपेरेंट। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं यहाँ इसकी हम पोजीशन कर दूँगा यहाँ पे व्यू, और साथ में इसको हाइट दे दूँगा 100%, और साथ ही विड्थ दे दूँगा 100%। सेव किया। साथ तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे, कर दूँगा सेव किया। और साथ इसका Z इंडेक्स में बना दूँगा ताकि मेरे पास ये ऊपर नजर आए। Z इंडेक्स कर दूँगा 1000, और साथ मेरे पास ये इमेज का टैग आ रहा है तो मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूँगा और इमेज को यहाँ पे हाइट दे दूँगा 100 पिक्सल, साथ विड्थ दे दूँगा 100 पिक्सल। इसका मैं Z इंडेक्स कर दूँगा यहाँ पे -9 ताकि ये इसके बैक पे आ जाए। अब इसको भी हम यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देंगे। अब जो रेड कलर है इसके पीछे हमारी जो इमेज है वो छुप गई। अब उसको दिखाने के लिए इसका कलर करूँगा मैं ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट किया, सेव किया। अब मुझे मेरा जो रेड कलर है वो भी शो हो रहा है और इसके पीछे जो इमेज है वो भी नज़र आ रही है। इससे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसको आप कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसको मज़ीद कम करने के लिए इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अगर मुझे इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं करना तो मैं इसको, इसका जो कलर है वो हार्ड कर यहाँ। अब जो इसकी अब ट्रांसपेरेंसी है वो कंट्रोल होगी इस कलर से। आप जब भी कोई कलर लगाओगे, साथ इसकी ये ट्रांसपेरेंट प्लेट आ रही है, इसके ऊपर आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो कि मुझे कितना ये ट्रांसपेरेंट चाहिए। आप इसके ओवर के ऊपर भी इसको लगा सकते। इस तरह मैं इसको नॉर्मल तो लगा देता हूँ सेम यहाँ पे रेड कलर। लेकिन मैं कहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करूँ मुझे इसके जो बैकग्राउंड पे इमेज है वो नज़र आने लग जाए। ओवर करूँगा और साथ इसका जो बैकग्राउंड कलर खुल गया। साथ में अगर इसको फुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा फिर तो बिल्कुल ही जब होवर करूंगा तो मुझे ये भी गायब हो जाएगा इसका कलर, और साथ में मुझे सिर्फ इमेज नज़र आने लग जाएगी। अगर मुझे हल्का सा
शेड भी चाहिए कलर का, अब सेलेक्ट करके ब्लैक हो गया। अब ब्लैक का यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शेड को सिलेक्ट कर लूँगा, सेम किया, ओवर किया, साथ ही मेरे पास ये रैप हो। इस तरह से आप कलर की ट्रांसपेरेंसी या इमेज की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग CSS। अब आप देखेंगे नेविगेशन बार के CSS के अंदर नेविगेशन बार किस तरह से लगाते हैं। अब दोस्तों नेविगेशन बार को समझने के लिए हम एक डिम का टैग लगाएंगे, इसके अंदर UL लेंगे और UL के अंदर हम कुछ LI के टैग्स लेंगे, मतलब लिस्ट आइटम्स लेंगे, क्योंकि नेविगेशन हमारी लिस्ट के अंदर ही होती है। अब हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए सिंपली हम style.css के अंदर आएंगे, सबसे पहले डिव को सिलेक्ट किया और इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी अप्लाई करवा सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूँगा और इसके अंदर अब मेरे पास LI के टैग आ रहे हैं, वो सिलेक्ट किया, जस्ट डिस्प्ले उनका कर देंगे इन लाइन ड्रॉ, ताकि मेरे पास एक लाइन का कलर आ जाए। लाइन ड्रॉ मेरे पास एक लाइन के अंदर आ गया, साथ इसको पैडिंग लगा देंगे, प्रोटेक्ट पैडिंग लगाए, पैडिंग इसको लगा देंगे हम लेफ्ट टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट, और साथ इसको मार्जिन लगा देंगे। मार्जिन इसको हम लगाएंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ताकि इनके दरमियान स्पेस की बात जाए। और अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैं इसके यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। एनालाइज का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये मेरे पास ग्रीन कलर तो बन गया। अब फॉन्ट कलर भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम LI और LI का एक टैग, उसको सेलेक्ट किया और उसका कलर मैंने लगा दिया वाइट, सेव किया, तो ये मेरे पास वाइट कलर अप्लाई हो गया। साथ में टेक्स्ट डेकोरेशन ना सेव किया, तो ये मेरे पास इस तरह से स्टाइल हो गया। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर अब हम ओवर के ऊपर चेंज करवाना चाहिए, जिस तरह से भी करवाना चाहे हम करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे प्रॉपर जिस तरह से नेविगेशन बार होती है, ओवर के ऊपर भी एक स्टाइल होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट मेन्यू होता है उसका स्टाइल थोड़ा सा और होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे एनालाइज और उसका NTH चाइल्ड यहाँ पे खत्म किया, और यहाँ पे एनालाइज तो NTH चाइल्ड वाइट, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो। अब इसके रोवर के ऊपर कि आप इसके ऊपर आप होवर करें, एलिमेंट्स के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर सेव किया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इस तरह से आप सबसे सिंपलेस्ट वे में नेविगेशन बार अप्लाई करवा सकते हो यूजिंग CSS। अब हम देखेंगे ड्रॉप डाउन को, जो CSS के अंदर ड्रॉप डाउन एलिमेंट किस तरह से बजाते हैं। तो आप ड्रॉप डाउन को समझने के लिए हम एक डिव लेंगे, जिसको हम क्लास बताएंगे ड्रॉप डाउन। इसके नीचे हम एक बटन का टैग लेंगे, जिसकी होवर के ऊपर हमें ड्रॉप डाउन को शो करवाना है। फिर इसके अंदर एक और डिव लेंगे, जिसको हम क्लास लगाएंगे ड्रॉप डाउन डैश कंटेंट, और इसके अंदर हम अपने मेन्यूज लेंगे जिनको हम शो करवाना चाहते हैं होवर के ऊपर। तो ये हमारा सिंपल सा HTML रिपोर्ट है। अब इसको हमने अचीव करना है CSS की मदद से। इसके अंदर हमने कोई जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करने। तो सिंपली हम इसकी जो मेन क्लास है ड्रॉप डाउन, इसको कॉपी करेंगे, style.css के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले इसको कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ ब्लैक। फिर उसको हम फॉन्ट कलर लगा देंगे वाइट, और साथ में हम इसको लगा देंगे फैडिंग इसको हम लगा देंगे 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, ताकि हमारे पास थोड़ा सा लेंथ के बटन बात है। बॉर्डर इसका हम कर देंगे और साथ में इसको हम लगा देंगे कर्सर पॉइंट। सेव किया, तो ये हमारे पास इस तरह का स्टाइल बन गया। अब इसके नीचे हमारे पास आ रहा है ड्रॉप डाउन, और इसको हमने पोजीशन लगा दे दिया रहने दे, तो हमारे पास ये नीचे आ रहा है ड्रॉप डाउन। इसको हमने कॉपी किया और style.css के अंदर आया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया ड्रॉप डाउन और यहाँ पे क्लिक रेलेटिव, और साथ इसको हम लगा देंगे लाइन ब्लॉक। इससे क्या होगा कि ये एक हमारे कंसिस्टेंट विड्थ के अंदर आ जाएगा, जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके नीचे हमारा कंटेंट आ रहा है, जिसके अंदर ये मेन्यूज लगे हुए हैं। इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी किया, फिर style.css के अंदर इसको हम देंगे सबसे पहले डिस्प्ले का नाम। तो इसी पे हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। पोजीशन इसको हम दे देंगे एब्सोल्यूट, ताकि इसको हम लेबर से कहीं भी करवा सके। बैकग्राउंड कलर इसको हम बता देते हैं F9 और F9, और साथ में इसको अप्लाई करवा देते हैं मिनिमम विड्थ, और मिनिमम विड्थ इसको अप्लाई करा देते हैं 160, और साथ में Z टेक्स्ट कम कर देते हैं ठीक।
ताकि मेरी टॉप पे शो। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले आ गया ड्रॉप डाउन का। और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं इसके एक अटैक, उसको हम साथ में थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट किया, पहले इसको करेंगे ये कलर इसका ब्लैक, साथ में उसको लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 12 पिक्सल और 16 पिक्सल। साथ में लगा देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन खान, ताकि ये इसके नीचे अंदर लाइन आ रही हो बिना आए हमारे पास। और डिस्प्ले स्टम्प कर देंगे यहाँ पे ब्लॉक, ताकि हम ये ब्लॉक एलिमेंट की सूरत में शो हो इस तरह से। अब ये इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इसको फ़िलहाल के लिए ना रैम कर देना है। उसके लिए इसको लगा देंगे डिस्प्ले ना, ताकि हम जब इस बटन के ऊपर होवर करेंगे तब हमारे पास ये जो ड्रॉप डाउन है वो शो हो। अब इसके लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है। इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉप डाउन को पकड़ते हैं, हमारे पास प्रिंटिव है तो पकड़ा, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन, और जब ड्रॉप डाउन के ऊपर हम होवर करें देन क्या हो, देन हमारे पास जो ड्रॉप डाउन कॉन्टेंट है ये वाली की ये हमारे पास शो हो जाए। हम डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। अब जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो मेरे पास नीचे मेरे जो मेन्यूज हैं वो शो हो गए। अब ये था इसका सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग ड्रॉप डाउन इन CSS। अब इसको स्टाइल आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जिस तरह से मर्जी करना चाहो। अब इस तरह से मेरे पास बटन आ रहा है मार्ट वाला, आप ड्रॉप BTN को अलग से स्टाइल कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आप जिसका पेरेंट स्टाइल है सेम वो दे सकते हो, या अपनी मर्जी से कोई इसको देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। तो जो इसका मेन ये पेरेंट का आ रहा था ना वो मैं BTN को लगा, तो मेरे पास ये BTN इस तरह से स्टाइल होगा। जैसे ओवर करूँगा नीचे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन पास जाएगी। अब इस ड्रॉप डाउन के जो मेन्यूज है आप ओवर के ऊपर भी इफेक्ट लगा सकते हो। सिंपली इसको कॉपी करूँगा, सेलेक्ट किया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, और फॉन्ट कलर कर देंगे वाइट। तो सिंपली मैं इसका कलर कर दूँगा यहाँ पे वाइट, और साथ में बैकग्राउंड कर देंगे इसका ब्लैक। सेव किया, ओवर किया, फिर बड़ी प्यारी सी हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गई। अब इसके ऊपर मज़ीद हम ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन लगाने के लिए ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, और साथ हम इवेंट आउट। अब ओवर करेंगे, बड़े प्यारे इफेक्ट के साथ हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। आई होप आपको समझ आ गई होगा कि किस तरह से हम HTML और CSS के अंदर सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यूज